नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बेरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। आज इस वीडियो में हम मुद्रा के प्राथमिक एवं सहायक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। वैसे मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य है, मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य और मुद्रा के स्थितिक तथा प्रायोगिक कार्य। परंतु इस वीडियो में हम यहाँ केवल मुद्रा के प्राथमिक एवं सहायक कार्यों के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मुद्रा का जन्म प्रमुख रूप से वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। प्राचीन समय में लेन देन के अंतर्गत केवल वस्तु विनिमय ही प्रचलित थी। वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। उस समय वस्तु विनिमय से कई कठिनाइयां सामने आती थी, इसलिए मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। अतः मुद्रा की अधिकांश परिभाषाओं में मुद्रा के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, क्रय शक्ति के हस्तांतरण तथा क्रय शक्ति के संचय का माध्यम मान्य है। ये मुद्रा के प्रमुख 4 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मुद्रा के हैं कार्य 4। माध्यमान माप भंडार। मनी इज ए मीडियम ऑफ फंक्शंस फॉर ए मेजर्स ए मीडियम ए स्टैंडर्ड ए स्टोर। परंतु व्यवहार में मुद्रा के केवल ये 4 कार्य ही नहीं, बल्कि मुद्रा के कार्य काफी व्यापक है। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर किनले। इन्होंने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, इसके अंतर्गत मुद्रा की अनिवार्य सेवाओं को रखा जाता है। मुद्रा का दूसरा जो कार्य है प्रोफेसर किनले के अनुसार वो है सहायक अथवा गौण कार्य। इसके अंतर्गत मुद्रा के व्युत्पन्न कार्यों को रखा गया है, ड्राइव्ड फंक्शंस ऑफ मनी को रखा गया है। तीसरा आकस्मिक कार्य, कंटीजेंट फंक्शंस, ये कार्य मुद्रा के बाय प्रोडक्ट होते हैं, उप उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त चौथे रूप में प्रोफेसर अर्थशास्त्री पॉल आइजिंग ने मुद्रा के कार्यों को स्थितिक एवं प्रायोगिक आधार पर भी वर्गीकृत किया है। मुद्रा के स्थितिक तथा प्रायोगिक कार्य ये प्रोफेसर पॉल आइजिंग के अनुसार है। चौथा प्रकार, मुद्रा के जन्म के समय मुद्रा के कार्य काफी सीमित थे, किंतु जो मानव सभ्यता का विकास होता गया और अर्थतंत्र जटिल बनता गया, मुद्रा के कार्यों में वृद्धि होती चली गई। अब प्रमुख पहला कार्य मुद्रा का है वो है प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुद्रा के आधारभूत कार्य, मुद्रा के प्रमुख कार्य, मौलिक कार्य आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि इन कार्यों को मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा स्थिति में किया है। चाहे वो मुद्रा का स्वयं का स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो, ये कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे प्राथमिक अथवा मुख्य कार्यों को मौलिक कार्य या आधारभूत कार्य के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक कार्य इस प्रकार हैं: विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आधुनिक युग में मनुष्य का संपूर्ण जीवन विनिमय पर आधारित है, लेन देन पर आधारित है।
बिना लेन देन के कोई गतिविधि आजकल नहीं होती है तथा मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। विनिमय का माध्यम का मतलब यहाँ पर लेन देन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आज वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा किया जाता है, अतः वस्तुओं व सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं में बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब विनिमय कार्य दो भागों में बट गया है। किस तरह से बटा है दो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है वस्तु अथवा सेवा को मुद्रा में बदलना, जिसे हम विक्रय कहते हैं। कोई भी वस्तु है जिसको हम मुद्रा में बदलना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु को विक्रय कहेंगे। तथा द्वितीय, मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करना, जिसे क्रय कहते हैं। कोई भी वस्तु हमें ज़रूरत है, उस वस्तु को प्राप्त करना क्रय कहलाता है। मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति मुद्रा को आसानी से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करता है। ये सामान्य स्वीकृति का जो गुण है, इस गुण के कारण मुद्रा को सभी व्यक्ति विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य है मूल्य मापक। मुद्रा समाज द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मापक का कार्य करती है। मूल्य मापक किसी भी वस्तु या सेवा की जो कीमत है उसको मापने का कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको मूल्य मापक भी कहते हैं। जिस प्रकार लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में तथा तरल वस्तुओं को लीटर में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापा जाता है। यहाँ पर यह उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, तरल वस्तुओं को लीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापते हैं तथा इसी आधार पर विभिन्न वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपातों का निर्धारण होता है। वस्तु विनिमय के युग में इस मूल्य मापक के अभाव में विभिन्न वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात निर्धारित करने में अत्यंत कठिनाई होती है, परंतु आज मुद्रा के द्वारा इस कठिनाई को समाप्त कर दिया गया है। विनिमय अनुपात का मतलब यहाँ पर एक वस्तु के बदले में अपने को कितनी कुछ राशि के बदले में हमें जो वस्तु सेवा प्राप्त करनी है उसका अनुपात क्या होता है, उसे विनिमय अनुपात, लेन देन की दर भी हम कह सकते हैं इसको। मुद्रा का मूल्य मापक कार्य हिसाब या लेखे की इकाई भी कहलाता है। इसे लेखे की इकाई भी कहते हैं। अर्थात हम कोई अकाउंट्स लिखते हैं तो उसमें भी हम इस मूल्य को मुद्रा की इकाई के रूप में ही लिखते हैं। क्राउथर ने ठीक ही कहा है, मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा सर्वमान्य मापक, जिसे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में की जा सकती है, का कार्य करती है। इस संबंध में बेनाम ने भी कहा है कि जब कुछ सर्वमान्य विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, उसी वस्तु में मूल्यों को करना, सौदे करना तथा लेखा रखना स्वाभाविक है। गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। प्रथम दो कार्य हमने अभी देखे, इसके बाद में मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जो इसके मुख्य कार्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं तथा मुख्य कार्यों में सहायक होते हैं। गौण कार्यों की उत्पत्ति मुख्य कार्यों से हुई है, अतः इन्हें सहायक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के गौण कार्य इस प्रकार से हैं। स्थगित भुगतानों का मान, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मुद्रा केवल
वर्तमान भुगतानों के मान का कार्य ही नहीं करती, बल्कि मुद्रा ऐसे भुगतानों के लिए भी उचित आधार है जो तत्काल न करके भविष्य में किए जाएंगे। आज का युग साख का युग है, जिसमें अधिकांश व्यापारिक सौदे साख पर चलते हैं। यह साख उधार मुद्रा के रूप में ही दी जाती है। उधार देते समय ब्याज की दर तथा किस्त की रकम मुद्रा में ही निर्धारित की जाती है। मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता, इसके टिकाऊपन एवं सामान्य स्वीकृति के गुण इसे स्थगित भुगतानों का उचित आधार प्रदान करते हैं। मुद्रा की इन्हीं विशेषताओं के कारण भविष्य में होने वाले भुगतानों में न तो ऋणी को कोई हानि होती है और न ही ऋणदाता को, क्योंकि दोनों ही आपसी सहमति से ये तय करते हैं ब्याज की दर, किस्त की राशि आदि। मुद्रा के इस कार्य का आज के युग में बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि आज साख व्यवस्था के कारण इतनी अधिक आर्थिक प्रगति हुई है। स्थगित भुगतानों के मान के बाद दूसरा प्रमुख सहायक कार्य है मूल्य संचय का साधन। मुद्रा का दूसरा गौण कार्य मूल्य का संचय करना है। कोई भी व्यक्ति अपनी आय में से बचत कर सकता है तथा इस बचत को मुद्रा के रूप में सुरक्षित रख सकता है। मुद्रा में क्रय शक्ति होती है, जिसे संचित करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय के युग में बचत करना कठिन था, असुविधाजनक होता था, क्योंकि प्राचीन समय में मुद्रा का आविष्कार नहीं था, इसलिए वस्तुओं को ही बचत करके रखा जाता था, जो कि काफ़ी असुविधाजनक होता था, क्योंकि वस्तुएं काफ़ी दिनों तक रखी रहने से खराब हो जाती थी। इसलिए मुद्रा के आविष्कार से ये कार्य अब आसान हो गया है। उस वस्तु को मुद्रा में बदलकर अब उस मुद्रा को कई समय तक हमें संचय करके रखा जा सकता है। वस्तुएं अधिक स्थान घेरने वाली होती थी, उसका मूल्य स्थिर नहीं रहता था तथा वे शीघ्र नाशवान भी होती थी, जबकि मुद्रा में ये दोष नहीं होते हैं। मुद्रा के रूप में मूल्य संचय करके रखा जा सकता है तथा मुद्रा को बैंक में भी जमा कराकर ब्याज भी कमाया जा सकता है। मुद्रा मूल्य संचय का कार्य उस समय अधिक अच्छी तरह से कर सकती है जब इसके मूल्यों में स्थिरता रखने के प्रयत्न किए जावे। इसलिए प्रोफेसर हैंसन ने कहा है कि मुद्रा संचय साधन का कार्य उसी हालात में कर सकती है जबकि मूल्य स्थिर रखे जा सके तथा मुद्रा द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध हो। तो मुद्रा का ये दूसरा सहायक कार्य काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मूल्य संचय के साधन के रूप में इसको महत्व है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है। मुद्रा में वहनीयता के गुण के कारण यह कार्य आज बहुत आसानी से संभव हो गया है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपने दिल्ली स्थित मकान को बेचकर 10 लाख 20 लाख रुपए की रकम आसानी से मुंबई या कोलकाता ले जा सकता है, जबकि वस्तु विनिमय में ऐसा करना असंभव था। मित्रों, ये थे मुद्रा के प्राथमिक और सहायक अथवा गौण कार्य। थैंक यू।